ओम शांति। 24 मार्च 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज यही लक्ष्य रखेंगे। बाप समान बनने के लिए होली शब्द के यथार्थ अर्थ को जीवन में धारण करना है। होली अर्थात पवित्रता। तो बाबा ने कहा इस संगम पर तुम बच्चे तन मन धन से पवित्रता की धारणा करते हो, इवन स्वपन तक की पवित्रता की धारणा करते हो। पूरे कल्प में ऐसा पवित्र कोई भी नहीं रहा, तो इसलिए इसका एवजा, इसका रिटर्न हमें मिलता है। हम भविष्य में हमारा शरीर भी पवित्र होता है और आत्मा भी पवित्र होती है और तन मन धन संबंध सब ही पवित्र मिलते हैं। तो इस संगम पर हमें होली को मनाना अर्थात पवित्रता की धारणा करना। होली के साथ भी होलीएस्ट भी बोलते हैं। होलीएस्ट मतलब सर्वोच्च बनना। जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं उसके साथ साथ हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। जब हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, इसके आधार पर भविष्य में राजाओं का राजा बनते हैं अर्थात हाईएस्ट पद की प्राप्ति करते हैं। होली बनना अर्थात रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनना। इस संगम पर हमारे हर कदम में पदम है अर्थात हम बाप की याद में हर कदम उठाते हैं तो हर कदम में पदम है। पूरे कल्प में ऐसी कमाई किसी की भी नहीं होती है। तो ये खजाना जो संगम पर हम जमा करते हैं, इस खजाने को ना कोई चोर लूट सकता है, ना आग जला सकती है, इस खजाने को ना पानी डुबो सकता है। इस खजाने को हम सिर्फ संगम पर ही जमा करते हैं, इसलिए कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये होली शब्द की 3 बातों को आज धारणा में लाना है। स्वपन तक की पवित्रता रखनी है, हाईएस्ट बनना है अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना है। तीसरा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड अर्थात कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। होली का दूसरा शब्द है कि होली अर्थात बीती सो बीती। तो बाबा ने कहा बीती बातों को ना चित्त पे रखना है, ना मन में सोचना है, ना वर्णन करना है। इसकी विधि जो बताई है कि अभी हमें बैगर बनना है तो भविष्य में प्रिंस बनेंगे। तो ये स्लोगन याद रखना है, हम बैगर टू प्रिंस बनते हैं। बैगर का अर्थ है सर्व त्याग करना, प्रिंस का अर्थ है सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना। तो सर्व त्याग के लिए केवल एक शब्द का परिवर्तन करना है, जो मेरा है उसको तेरा कर देना है। तेरा करने से सब बोझ बाप के हो जाएंगे, मेरे को तेरे में समाने से सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। तो इस तरह आज इस स्लोगन को स्मृति में रखना है। और नेक्स्ट इसके साथ बताया होली अर्थात बाप की होगी। तो संगम पर हम परमात्मा के हो गए और परमात्मा के इस परिवार के हो गए। बाप के संग के रंग का अनुभव करना है। तो आत्मा लेकिन संग का रंग तभी अनुभव करेंगे अगर अशरीरी बनेंगे। तो बाप समान निराकार बाप समान अशरीरी बनना है और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का अभ्यास करना है। मन को जिस समय जिस स्थिति में स्थित करना चाहे उस स्थिति में स्थित हो जाए, तब ये प्राप्ति होगी। तो संग का रंग का अनुभव करेंगे। तो होली अर्थात जलाना। तो अशुद्धि को जलाना है, कमजोरियों को जलाना है, विकारों को जलाना है। तो जलाना अर्थ के लिए बाबा ने कहा जब आप जला देंगे तो आपका स्टॉक जमा होगा। तो आज अपना स्टॉक चेक करना है कि मेरा सुख शांति पवित्रता का स्टॉक कितना है। तो वो स्टॉक जमा करने की विधि है व्यर्थ से अपने को मुक्त रखना। जब किसी भी बात के व्यर्थ में जाते हैं
तो समय, संकल्प, बोल, कर्म सब ही व्यर्थ हो जाता है, तो खाता खाली हो जाता है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए इस गुण, शांति, सुख का दान करते हैं तो हमारा खाता व्यर्थ नहीं जाता है, वो जमा हो जाता है। जमा करने की एक विधि बताई, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना और कल्याण की वृत्ति हो और पावरफुल वाइब्रेशन से दूसरों को अनुभव कराना ही तीव्र गति से आगे बढ़ना और नंबर 1 आना है। तो इस तरह आज होली के यथार्थ रूप को समझना है, धारण करना है। ओम शांति।